राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री शाम सदा शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्ते। जिस दिन का हम लोगों का इंतजार था वह दिन आ गया है और जल्दी ही हापुड़ में यानी कि हमारे दिल्ली के पास तीसरी बार, जो सबसे निकट है, पहली बार नोएडा में, दूसरी बार रेवाड़ी में और तीसरी बार हापुड़। जी हाँ, हापुड़ बहुत पुराना नाम है और एक तरीके से ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ी अनाज मंडी है हमारे भारत की। वहाँ पर आज भी अनाज एकत्रित किया जाता है। तो आज अब वहाँ पर यह कथा आई है और हाँ, वो है 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2024। बिल्कुल सही, 5 से 9 अक्टूबर 2024 ये है जो हमारी कथा आ रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा आ रही है वो है। कहाँ हापुड़ हम पहुँचे कैसे। जो हमारी पहली वीडियो थी बहुत सराही गई थी, जो नोएडा के लिए थी। लोगों को बहुत परेशानी हुई थी वहाँ पहुँचने में और यहाँ भी पहुँचने में परेशानी होने वाली है। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको परेशानी होने वाली है, क्योंकि ट्रेन का जो रास्ता है वो अंदर शहर से होकर के निकलेगा और वो आपको पहले बाहर जो हमारा नेशनल हाईवे है वहाँ लेकर के आएगा, बुलंदशहर रोड की तरफ जाते हुए, और उसे वापस लेकर के आएगा। तो इसलिए ट्रेन से जब आप दूर से आ रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि वहाँ से ऑटो आपसे पैसे ज़्यादा भी मांग सकता है, क्योंकि वहाँ से 15 से 20 किलोमीटर के आसपास दूरी हो सकती है रेलवे स्टेशन से। मैं वैसे आपको डरा नहीं रहा हूँ, आइए, क्योंकि इससे निकट रेलवे स्टेशन कहीं भी नहीं मिलता है। अगर हम सीहोर भी जाते हैं तो सीहोर रेलवे स्टेशन भी काफ़ी दूर है बाबा के धाम से, कोटेश्वर धाम से। ठीक है, तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे। तो हमारे पास में जो हाईवे है, जो NH24, पहले NH24 माना जाता था, कहा जाता था, और फिर आगे जाकर के यही NH24 जो हमारा जा रहा है वो डासने जाकर के ये बदल जाता है GT रोड में, पुराने GT रोड में, ग्रांड ट्रंक रोड में, जो सीधा गढ़ की तरफ जा रहा है, मुरादाबाद बरेली जाता है। हम उसी रोड पर जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम हापुड़ में घुसेंगे, लेकिन हमें हापुड़ में नहीं घुसना है, हमें यानी कि अपने बाहर बाईपास निकलना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से निकलेंगे तो दिल्ली पार करेंगे। दिल्ली पार करेंगे तो विजयनगर से आगे जाएंगे डासना, फिर मसूरी, और मसूरी से आगे जाएंगे प्लगुआ की पहचान मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर टोल है। आप टोल पार करेंगे, उसके बाद में प्लगुआ पार कर जाएंगे और उसके बाद में जो बाईपास आएगा, जो मोड़ आएगा सीधे हाथ की तरफ को, आपको उसमें जाना है। हापुड़ में अंदर नहीं घुसना है, नहीं तो फिर मैंने जैसे बताया कि आपको फिर वापस बुलंदशहर रोड पकड़ना पड़ेगा अंदर जा करके और तब आना पड़ेगा। तो यहाँ भी हमें यही करना है, हम सीधे बाईपास रोड से जाएंगे और जो बुलंदशहर रोड है, जो बुलंदशहर का जो रोड आ रहा है, हापुड़ से बुलंदशहर वाला जो रोड है, उससे हमें वापस टर्न करना है, वापस आना है दिल्ली की तरफ। नीचे सर्विस लाइन से नीचे उतरेंगे और हम दिल्ली की तरफ मुड़ेंगे तो हमें उल्टे हाथ पर ही दिखाई दे जाएगा। वैसे तो हमें, क्योंकि हाईवे काफ़ी ऊंचा है, तो हमें जो JMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो हमें दूर से ही दिखाई दे जाता है। बड़ा कॉलेज है, काफ़ी बड़ा कॉलेज है, दूर से दिखाई दे जाता है और आप भी उसे देख सकते हैं। और यहाँ से दिल्ली से उसकी दूरी लगभग 55 किलोमीटर के आसपास है, ज़्यादा नहीं है। और हम तो कहेंगे कि आप ज़रूर आइए। फिर भी एक मैंने मैप बनाया है, मैं मैप से आपको समझाने के प्रयास करता हूँ। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो ये दिल्ली का रास्ता है। दिल्ली से आएंगे तो आपको प्लगुआ पड़ेगा, यहाँ पर ये टोल आपको मिल जाएगा। जब टोल पार करेंगे तो हापुड़ वाला, यहाँ पर हापुड़ है और ये हमारा बाईपास जा रहा है सीधा, जो हापुड़ से थोड़ा टेढ़ा होकर के निकल जाता है। तो ये बाईपास जा रहा है सीधा, और ये रोड है हापुड़ से लेकर के बुलंदशहर के लिए जो जा रही है, वो इसी हाईवे के नीचे से निकलती है। जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें नीचे सर्विस लाइन पकड़ करके नीचे होना पड़ेगा, पुल के नीचे से हमें वापस आना पड़ेगा। और जैसे ही वापस आएंगे यहाँ पर JMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पर पहुँच जाएंगे। यदि हम मुरादाबाद की तरफ से आ रहे हैं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद की तरफ से आ रहे हैं, तो वैसे तो हमारे लिए ये स्टेशन ही ठीक है। रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहाँ से ऑटो पकड़ेंगे और वो ऑटो आपको यहाँ छोड़ देंगे।
क्योंकि वहां से भी सीधा ही रास्ता है, टेढ़ा रास्ता नहीं है, एक ही रेड लाइट पड़ती है वहां पर। वो आपको थोड़ा सा यहाँ थोड़ी सी परेशानी होगी, रेड लाइट पर हो सकता है जहाँ मिल जाए, लेकिन यहाँ से सीधा आपको यहाँ ला करके ऑटो वाले भी छोड़ देंगे। इसी के साथ में मैं आपको बता रहा था, जैसे हम रामपुर की तरफ से आएंगे तो बाबूगढ़ पार करते के साथ ही, जैसे बोर्ड आएगा बाबूगढ़ का, बाबूगढ़ पार करते के साथ ही आपको नीचे की तरफ हो लेना है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये बुलंदशहर वाला हाईवे दिखाई दे जाएगा, नहीं तो उसमें लिखा हुआ है वे टू द बुलंदशहर। बुलंदशहर के लिए जो रास्ता है, आप उस रोड पर से जो सर्विस लाइन जा रही है उससे नीचे उतरिए, और नीचे उतरकर बस सीधा जो रोड है बुलंदशहर वाला उसे पार करिए। पार करके आकर के सीधे JMSC स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। यही आपके लिए सबसे सॉल्व रास्ता है। और आप जरूर बताइएगा कि आपको जो हमारा बताया गया रास्ता है वो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो अपने साथियों को जो भी जाना चाह रहे हैं, इस कथा में शामिल होना चाह रहे हैं और भोले बाबा का आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं, उन्हें भी इस चीज़ के बारे में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पुण्य प्राप्त कीजिए। और एक बार फिर से श्री श्याम सदा शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।